सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। भारत फौजी जंतर मंतर से। और आज हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। आज इनको 323 दिन हो गए हैं। सर आज आपको 323 दिन हो गए हैं, गवर्नमेंट आपकी बात सुन नहीं रही है, तो क्या करोगे आगे? सर पहले तो मैं आपका जो सोशल मीडिया है इसका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो बड़ा मीडिया है, जो बकाऊ मीडिया नहीं, बोलूंगा, बड़ा और छोटा मीडिया भी होता है कोई? वो सोशल मीडिया जो मोदी साहब वाला बड़ा मीडिया ना, बकाऊ मीडिया जो वो नेशनल जो मीडिया है वो हमारी खबर नहीं दिखा रहा। आप जो सोशल मीडिया है वो मीडिया वाले हमारी दिन रात मेहनत कर रहे, हमारी खबर दिखा रहे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी रही भी सुन क्यों नहीं रही, सुन रही है गवर्नमेंट, पर उनको सेंट्रल सरकार को ये है कि ये फौजी बंदे हैं, चले जाएंगे, उठ जाएंगे, चले जाएंगे। हमने छोटा सा ही ट्रेलर इनको दिखाया था 25 नवंबर को जो रेल रोका था। अब हम इनको बार बार कह बोल रहे हैं भी आप हमारी बात सुन लो, क्योंकि किसानों की बात भी सुनी और ड्राइवरों की भी सुनी। क्यों सुनी गई? उन्होंने उंगल टेढ़ी कर दी थी। हम सेना के जवान हैं, शांति में रहना चाहते हैं, शांति में हम इनको ट्रेन की ऐसी दी जाती है कि जो डिसिप्लिन भंग नहीं करना, हम डिसिप्लिन में रहकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर ये सेंट्रल सरकार हमारे को मजबूर कर रही है कि आप टेढ़ी उंगल करो, और हम टेढ़ी उंगल करने से पहले कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जो हमने खड़खड़ा नहीं खड़काया, जिसका दरवाजा नहीं खड़काया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट मेंबर, डीसी, तहसीलदार, गवर्नर, मुख्यमंत्री, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर हम नहीं पहुंच किया। अगर अभी हम बड़ा धमाका करने वाले हैं, जब करेंगे और कोई भी सिविलियन या कोई भी जिसको परेशानी आएगी उस दिन, वो हमारे को बोलेगा भी आप गलत कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बताओ हम कहाँ पर जाएं, क्योंकि जब पूरे रास्ते बंद हो जाते आदमी क्या करे। हम तो इनको ये बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारे को गोली मार दो, जेल में डाल दो, जो करना करो, काम तो खत्म करो। हमारे कितने बंदे जो पक्के इधर है, जनक जी है, गोपाल कृष्ण स्वामी है, विजय जी है, नन तलवार है, और 3-4 बंदे जो परमानेंट इधर बैठे घर बार छोड़ के, उन ठंडी भी झेल रही, गर्मी भी झेल रही, फिर ठंडी आ गई है। तो कब तक? हम सेंट्रल सरकार को ये बार बार आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारी तो इतनी बड़ी मांग ही नहीं है कोई, हमारी तो एक ही मांग रह गई, सारी मांगे हमने छोड़ दी है कि एक 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों की एक कमेटी बना दो और वो उसको टाइम बाउंड कर दो, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वो जो क्लियर कर देगी पता चल जाएगा। अच्छा, अभी आपने बोला कि अभी हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, तो वो बड़ी कार्रवाई कौन सी है वो बताएं जरा। बड़ी कार्रवाई हमने आपको पहले भी बताया कि बड़ी कार्रवाई हम इनको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि 25 नवंबर को इनको पता नहीं चला क्या हो गया क्या नहीं, क्यों रेलवे दिल्ली में बोला था, दिल्ली में इन्होंने घुसने नहीं दिया। हमने उधर जाके शंभू बॉर्डर में धमाका किया। अभी हमने 1 जनवरी का कॉल दिया था, इन्होंने हमारे को, हमारे जो जितने बड़े लीडर थे, खुद मैं उसके बीच में हूँ, हमारे को 31 जनवरी 2023 को ही अंडरेस्ट कर लिया, किसी को घर में अंडरेस्ट कर लिया, किसी को थाने में ले गए। वो धरना हमारा फेल नहीं हुआ, धरना पूरा कामयाब हुआ। अगली जो हम कार्रवाई है, इनको 26 जनवरी तक हम मौका दे रहे हैं। 26 जनवरी को तो हम काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि हम आज़ादी मानते नहीं, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद है तो हम गुलाम है। 1911 वाले कानून चल रहे हैं जो ब्रिटिश आर्मी ने बनाए थे, तो हमारे को कौन सी खुशी है? हम आजाद हो गए तो इधर बैठे दरी मुशाकर। अगर हमारे को मोदी साहब बोलता है मैंने 65 करोड़ दे दिया, 70 करोड़ दे दिया, 90 करोड़ दे दिया, वो बताए तो सही। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सेंट्रल सरकार की खुद ही कैलकुलेट ही नहीं सही। कभी 65 करोड़ है, कभी 70 करोड़, ठीक है मान लिया हमने, वो भी मान, वो गया कहाँ पर है? मोदी साहब बोलते हैं भी मैं जो भ्रष्टाचार बंदे हैं उनको अंदर डालूंगा, तो इसका भी बताए ना पैसा कहाँ गया है। एक व्हाइट पेपर जारी करो और टाइम बाउंड कमेटी बनाओ। हमारी तो कोई मांग ही नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो जो बड़ा धमाका है वो 26 जनवरी के बाद होगा। क्या करना है नहीं बताएंगे, जैसे हम सैनिक रोकोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कुछ भी। हम जैसे सर जी, एक पूर्व सैनिक से मेरा ये सवाल है, 323 दिन जैसे आप लोगों को बैठे हुए हो गए सरकार के सामने,
आपने बार बार उन्हें जगाने की कोशिश किया, एक से एक मेमोरेंडम दिया, सरकार है कि सुनती नहीं, आप लोगों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है। अगर एक पूर्व सैनिक को अपना हक लेने के लिए 323 दिनों तक बैठना पड़ेगा धरने पे, तो आम इंसान की क्या हालत हो रही होगी इस सरकार में, आप इस पे क्या सोचते हैं? मैं तो अपने देश का ये दुर्भाग्य मानता हूँ। पहले किसान, फिर जवान, ड्राइवर, कितना आ गया। यही हम फॉरेन में किसी देश में बैठे होते ना, घुटने ही टेक देंगे ना जमीन पे, तो सारा उनका तामझाम हिल जाएगा। ये सोई पड़ी सेंट्रल सरकार है। अभी 26 जनवरी को राष्ट्रपति सलूट लेगी, प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा ये मेरे देश के सेना के जवान है, नेवी के जवान है, एयरफोर्स के जवान है, हमारे को गर्व है, सेना मेडल लिया, वीर चक्र लिया, प्राप्ति किया। ओ इधर देखो जो 300 मीटर मोदी साहब तेरे इधर बैठे हैं, तू दिवाली मनाता है, लोहड़ी मनाता है, होली मनाता है। ये 300 मीटर पे जो जवान बैठे, क्या ये पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं या इसी देश के नहीं है? हम इसी देश के सैनिक हैं और इसी देश को लिए हमने अपनी जवानी दी है। हम उन वीर नारियों के लिए लड़ रहे हैं जो वीर नारी 65, 62, 71, कारगिल, जो श्रीनगर में डेली के डेली फौजी शहीद हो रहे हैं, जो देश के लिए अपनी जान देंगे। उन वीर नारियों की तरफ तो देख लो। क्या 15 अगस्त 26 जनवरी को सिलाई मशीन दे दी और एक शावल दे दिया, उस वो ही उससे काम खत्म हो जाता है। आपको कितनी फैसिलिटी है। फिर अग्निवीर आपने कर दिया, अग्निवीर में आप अफसर का बच्चा भेजो, अपने मंत्री का बच्चा भेजो। उसको मैं अपने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से बोलता हूँ, अग्निवीर अपना बच्चा भेजो, उसको 45 ईयर तक भेजो, लूला लंगड़ा काना भी चलेगा। जे जवान को अग्निवीर बनाने के ताकत मिल रही है, तो जो अफसर रैंक है उसको भी अग्निवीर करो। तो जवानों का ही अग्निवीर है। ये देखो अपने पास एक पेंशन के लिए बैठे हैं, इनकी बात थी, आर्मी की भी अग्निवीर पेंशन बंद। और मोदी साहब बोलते हैं मैं होली जवानों के साथ मनाता हूँ, दिवाली मनाता हूँ। 300 मीटर पे जवान बैठे हैं और हम अभी जो बड़ा कार्रवाई करेंगे नहीं बताएंगे। जब हम दुश्मन के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो अपना देश कुछ नहीं है। सिर्फ सरकार क्यों नहीं मान रही, हम अनुशासन में रहने वाले हैं। अगर हमने उंगली टेढ़ी कर दी, एक हमारे फौज में कहावत है, तो जो सिविल का बिगड़ा होता है ना उसको फौज सीधा कर देती है। अगर फौज का बिगड़ गया तो उसको सीधा करने वाला कोई नहीं है। अगर फौज बिगड़ गई ना, इसको संभाला नहीं जाएगा इससे। अच्छा, आपकी तो एकता ही नहीं है, तो सीधा कैसे करोगे ये बताओ? सारी हमारी एकता है। एकता कहाँ? आपकी तीन अगर चार पार्टियां हैं अगर लगभग। जनक जी देखो 3-4 पार्टियां, फिर क्या हो गया? ये देखो कांग्रेस बीजेपी है, कितनी पार्टी में घूम रही है। घर में 4 बर्तन है, वो तो एक दूसरे के साथ खड़काते ही जब साफ सफाई होती है, एकता है। ये यही सोच रहे इनकी एकता नहीं, सभी हमारी एकता है। कोई एक जो संस्था है जो राजनीतिक या अफसर की पेठ लगू है, या अफसर संस्था है, उनको छोड़कर बाकी सभी एकता ही है। जब हम कोई भी प्रोग्राम देते हैं, तकरीबन पंजाब की सारी जथेबंदियां, भारत की जथेबंदियां वहां इकट्ठा होती है। 23 जुलाई को भी इकट्ठे हुए, 20 सितंबर को भी इकट्ठे हुए, 14 नवंबर को भी इकट्ठे हुए, 20 फरवरी को भी इकट्ठे हुए, 25 नवंबर को भी इकट्ठे हुए। ऐसी कोई बात नहीं है। 2-4 बात नहीं करते हैं तो घर में भी सास बहू की या घर वाले की ऐसी लड़ाई चलती है, छोटी मोटी बात है। हमारी सभी की एकता है। अच्छा विजय सर, राम राम। आप बताइए राम सर, राम जो सर। 7 तारीख को मीटिंग हुई है उसका क्या रिजल्ट निकला? देखिए, वो बोलते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारह आना। ये कपिल जी ने भी वो जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें यही कहा था कि एक कमेटी बना ली जाए। वो उसके लिए नहीं बोले थे कि उसमें प्रधान होगा, ये होगा। वो सामूहिक कमेटी बनाई जाए जिसमें कि 51 मेंबर होंगे। वो काम क्या हुआ? वही हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन कमेटियों से, जब काम यही करना था तो फिर सबको साथ लेके चलना था ना। जब जब अगर यही काम अगर आप पहले कर देते तो आपको पूर्व सैनिकों की इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। तो आपने जो ना पूर्व सैनिकों को भ्रमित सा कर दिया है। और आपकी मंशा, जो हमारे महेश शर्मा साहब भी बताते हैं, जो आरएस पुरा से है, वो बताते हैं ना आपकी मंशा की, उन्होंने बता दिया था आपकी मंशा वही है कि ये बार बार जो है एक करना क्या 9 अप्रैल
2023 को एक नहीं हुए थे? क्या कमी रह गई थी उसमें? एक तो तब भी हुए थे। जिस उस समय आपके साथ तकरीबन तकरीबन जो है 150 संस्था जुड़ी थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के उस पे काउंटर पे हम बैठे थे। 150 संस्थाएं उस समय जुड़ी थी। आज कहाँ है वो संस्थाएं? नहीं है आपके पास। तो आप बोल रहे हैं एक हो जाएंगे। अरे सारी संस्थाएं अपने अपने काम अपने क्षेत्रों में करें, और जब भी कोई कॉल दे तो उनके साथ आ जाए। अरे ये होती है एकता। ठीक है सर।